जी। मेरा ख्याल है कि कर्नाटक में तो निश्चित रूप से इतने अनजान नहीं हैं। उत्तर भारत में के गांवों में शायद इस पर कोई भरोसा करे तो करे, लेकिन तथ्य, इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं, वो आप उसके आगे तो आप मतलब उनको आप झुठला नहीं सकते। और अगर याददाश्त अगर लोगों की इतनी खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि रक्षा के मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने केवल ये मौजूदा दौर ही ऐसा नहीं है कि जबकि भारतीय सेना और सेना को लेकर के इस तरह की धारणाएं हम लोगों के मन में बनाने दी हैं। ये सतपाल मलिक ने जो बात कही है कोई बहुत अब देखिए वो एक सीमावर्ती राज्य के राज्यपाल रहे हैं और शपथ से बंधे हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनके उन्होंने जो पद जहां पर थे वो कश्मीर में। तो आप मानिए कि बहुत सारी बातें अभी ऐसी होंगी जो सामने आनी होंगी। अब मसलन मैं अगर एक ही उदाहरण दूं कि जब कोई भी राज्यपाल जब शपथ लेता है तो ये कहता है कि मैं कोई किसी भी तथ्य या जानकारी को तब तक संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि ऐसा करना आवश्यक ना हो। ये हम सब शपथ का हिस्सा सुनते आए हैं। तो जब ऐसा होता है, तो जब अनुच्छेद 370 के मामले में जब ये विलुप्त किया गया और ना तो संसद को भरोसा में लिया गया, ना सभी राजनीतिक दलों पे भरोसे में लिया गया, ना किसी भी तरह की कोई इस पे रिपोर्ट आई, ना इस पे कोई चर्चा हुई, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सतपाल मलिक जो है इसके पर्दे के पीछे की कहानी उजागर ना करें। और मुझे लगता है कि शायद कश्मीर का राज्यपाल होने के नाते उनके पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं या होंगी जिनको फिलहाल वो नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन अगर उनको तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक स्थिति तो ऐसी आएगी। और सतपाल मलिक के सारे ट्रम्प कार्ड उन्होंने अभी खोले तो नहीं है, ये तो हम जानते हैं। उन्हें भी एक राज्यपाल रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि सीबीआई भी उनको परेशान करेगी, उनको और भी लोग परेशान करेंगे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ जानकारियां ऐसी जरूर होंगी जो पुलवामा के मामले में, अब देखिए पुलवामा के मामले में क्यों कह रहा हूं, 5 विमानों का एक सांकेतिक बयान है उनका। ये राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, राष्ट्रपति का सर्वोच्च प्रतिनिधि कश्मीर जैसे राज्य में राज्यपाल है। राज्यपाल जब उस समय शासन कर रहे थे तो सेना की तीनों अंगों के जो सर्वोच्च कमांडर वहां तैनात हैं वो उनको रिपोर्ट करते थे, उनके निर्देशों का पालन करते थे। और अगर वो पालन नहीं करें, और अगर वो 5 विमान वाली जो बात है इसके अंदर कहानी कुछ और है, क्योंकि अगर उन्होंने 5 विमान देने का कोई निर्देश दिया गया होगा तो किसी स्तर पर सेना ने उसको माना नहीं तो क्यों नहीं माना, और अगर नहीं माना तो कहां से मना किया गया। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि सतपाल मलिक के साथ ही हमारे सामने आएंगे। तो पहले तो कोशिश ये हो जा रही है कि सतपाल मलिक को पहले किसी तरह से भी इस तरह की जांच एजेंसियों का सहारा लेके उनको चुप किया जाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बीकेडी के में जब से थे वो, तो बीकेडी के से लेके उनका जो सफर है वो बेबाकी का सफर है। और बहुत सारे आरोप उनके ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आरोप तो उनके ऊपर आप नहीं लगा सकते। दूसरी चीज जो आप अभी जो बात चर्चा हमारी चल रही थी करियप्पा वाली बात, मैं आपको जी। बताऊं जनरल कारगिल के बाद जनरल वीपी मलिक की एक किताब आई थी कारगिल, अगर आप देखें जी। तो उसमें उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी। उसमें 2 अवसर उन्होंने बताए थे और साफ साफ लिखा था जनरल वीपी मलिक ने कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनाव में शहीदों के फोटो और सेना की भूमिका को अपनी पार्टी का कैंपेन का हिस्सा बना लिया था। और तब उन्होंने सर्वोच्च स्तर पर औपचारिक यानी अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा क्या मलिक जी अब आप भूल जाइए, छोड़ जाइए, वो गलती हो गई। तो एक तो बात ये हुई थी। दूसरी बात, जब करगिल युद्ध समाप्त हो गया था तो उस समय सेना के तीनों सर्वोच्च मतलब थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष, इनसे कहा गया कि करगिल के युद्ध के बारे में एक प्रेजेंटेशन आपको देना है संसद में। और जाहिर सी बात है भारत की संसद सर्वोच्च है तो इन लोग मान गए। और जब वहां लेकिन सेना को अपने सूत्रों से पता चला कि वहां जो सेंट्रल हॉल में मीटिंग बुलाई गई है उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के सांसद बुलाए गए हैं, और तब फिर वीपी मलिक ने इसका विरोध किया और वो वहां जाएंगे सेंट्रल हॉल में और उनकी पार्टियों के झंडे होंगे। इसमें कांग्रेस और प्रतिपक्षी पार्टियों को नहीं बुलाया गया था। तो सेना सारे देश की है,
ये बात फिर एक बार वीपी मलिक ने औपचारिक तौर पर विरोध की थी। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि ये एक आदत है कि फौज और एक नकली राष्ट्रवाद के सहारे इस देश के सुरक्षा और सारे उस मामले को एक सियासी रंग देना और उसका सियासी फायदा उठाना। जी अमरीश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।